रिप्रेजेंट चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आज की दिन हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, करंट के द्वारा चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चनों को पहले हम जानेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनके ऊपर फोर्सेस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, चुंबकीय रेखाएं के अंदर कौन सा बल है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात है कि मैग्नेटिक लाइंस क्लॉक लाइंस होती है, एक सिरे से स्टार्ट होकर दूसरे सिरे पे खत्म होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है। मैग्नेटिक लाइंस आपस में कभी भी कट नहीं करती। मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। थर्ड है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस कंटिन्यूस लाइंस है, इसीलिए इनको कंटिन्यूस लाइंस के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ है, मैग्नेटिक लाइंस हैव टू पोल, इसके दो पोल होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। अगर इनके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए या 90 डिग्री एंगल बना दिया जाए तो वो उसकी दिशा बताता है, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव की दिशा कहाँ पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जानना हो तो उसके ऊपर हमें टेंजेंट ड्रा करके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता लगाया जा सकता है। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। घरों के अंदर कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक लेते हैं और इसको मीटर में सेटअप करते हैं। पर ये हमारे घर के अंदर 25,000 या 25,000 से ज़्यादा कीमती सामानों की सेफ्टी करता है। जैसे AC है, फ्रीजर है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब सेफ रहते हैं। अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो फ्यूज क्या करता है, वो उसकी वायर मेल्ट हो जाती है और वो आगे सप्लाई देना बंद कर देता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह घर के अंदर एक अर्थ वायर सर्किट के साथ जोड़नी चाहिए। अगर बाय द वे बाहर से करंट ज़्यादा आ जाता है, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, तो वो जो करंट है वो धरती में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अर्थ वायर का उपयोग भी किया जा सकता है जब किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस कट ईच अदर। कोई भी चुंबकीय रेखाएं दो आपस में कट क्यों नहीं करती। इसका मेन वजह यह है कि अगर दो चुंबकीय रेखाएं आप आपस में कट करेंगे, इट मीन्स टू डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट, ये दो दिशाएं शो करेगी एक बिंदु पे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक लाइंस कभी भी कट नहीं करती। आइए फोर्थ क्वेश्चन करें, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में ओवरलोड होने से कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात है, हमें PVC वायर इस्तेमाल करना चाहिए। PVC फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक रबड़ होती है जो करंट को रोकने के लिए कामयाब है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये +2 में आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल अभी हम PVC के बारे में सिंपल याद रखेंगे। PVC वायर है, ये रबड़ है जिसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इलेक्ट्रिक फ्यूज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के बिना जो हमारा ये सर्किट है वो पूरा सेफ नहीं है, इसलिए सेफ्टी के पर्पज के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज होना चाहिए। अर्थ वायर होनी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो वो ग्राउंड में चला जाए। तो यहाँ पे अर्थ वायर की बात की गई है। इसीलिए जो हैवी डिवाइसेज हैं, जहाँ हीटिंग डिवाइसेज हैं, जहाँ AC वगैरह है, इनका सेपरेट सर्किट होना चाहिए ताकि ओवरलोडिंग होने से बचा जा सके। लास्ट में मैं कहूँगा, इसके अलावा भी और क्वेश्चन है वो भी आप रिवाइज करेंगे, क्लास में करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।